नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर भदोई से है, जहां डीएम व एसपी ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक डस्टबिन का किया शुभारंभ। आगे खबर धार से है, जहां नई वैगनार कार में अचानक चलते चलते लगी आग, चंद मिनटों में कार जलकर हुई खाक। साथ ही अगली खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पैदल गश्त कर भीड़ भाड़ स्थानों व बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भदोई से है, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा ग्रामीण बाजार साफ सफाई अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआरी जंगीगंज में सामुदायिक डस्टबिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ग्राम ज्ञानालय का निरीक्षण किया। दरअसल नेशनल हाईवे पर स्थित जंगीगंज बाजार को स्वच्छ बनाने के क्रम में जिलाधिकारी गौरांग राठी की विशेष पहल पर ग्रामीण बाजार साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दुकानदारों व स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़े कचरे व अपशिष्ट को डालने के लिए सामुदायिक डस्टबिन लगाया गया है, ताकि बाजार स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। वहीं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बाजार निवासियों से अपील की कि वे कूड़े कचरे को डस्टबिन में ही डालें और अपने बाजार को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। डस्टबिन लगवाने में महुआरी प्रधान रमेश मिश्रा, बीडी ग्रुप के विनय दुबे, स्वच्छता नायक डॉक्टर अजय शुक्ला, ऋषि शुक्ला समेत अन्य का विशेष योगदान रहा। वहीं इसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम ज्ञानालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अध्ययनरत छात्रों से डीएम और एसपी ने संवाद करते हुए उनको तैयारी व लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी डीग सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व जनमानस उपस्थित रहे। यूजर चार्ज लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था का दुरुस्त किया है और लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया गया। सर, क्या कहना चाहिए? ज़िले में पुलिस प्रशासन मिलकर साफ सफाई शिक्षा में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, आगे करियर उनका सुदृढ़ हो पाए, उनका करियर प्रशस्त हो पाए, करियर मार्ग ये सुनिश्चित करना है। इसको लेके तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उसी को लेके आज एक छोटी पहल जंगीगंज में और एक पहल शुरू की गई, जिसमें जो बाज़ारों की सफाई का अभियान स्टार्ट किया गया था दिसंबर से, उसमें एक कड़ी जोड़ते हुए आज डस्टबिन भी उपलब्ध कराए गए हैं। स्वयं जो हमारी NGOs हैं, स्वयं सहायता हमारी समूह भी हैं, वो भी जुड़े थे इसमें। और इसके अलावा जो हमारी NGOs हैं, उनके माध्यम से जो व्यापारी हैं उनको डस्टबिन दिए गए। और साथ साथ न केवल डस्टबिन देना एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक इसका वैल्यू है, मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफाई के अभियान से जुड़ें और सारे विभाग समन्वित रूप से एक पूरे भदोई में सफाई की दिशा की तरफ जो कदम है उसको और सुदृढ़ करें। ज्ञानालय करीब 140 पंचायत भवनों में विभिन्न स्तर पर कार्रवाई उसमें हो चुकी है। चाहे इसमें समिति बननी है, उसकी कार्रवाई हो, बुक्स को क्रय करना है और बच्चों को उपलब्ध करानी है, उसके संबंध में कार्रवाई हो, या फिर फर्नीचर इत्यादि लगकर बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो। तो इसमें आशा ये है कि भदोई में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे वाराणसी या प्रयागराज जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए या तैयारी के लिए, उनको एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जो जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो अपनी तैयारी वगैरह कर सकें ग्रेजुएशन के साथ साथ, और जो छोटे बच्चे और बच्चियाँ भी हैं वो भी यहाँ पे आके बैठ के पढ़ाई करें और अपने सीनियर से सीखें कि किस प्रकार हम लोग एक अगर डेडिकेटेडली कंसंट्रेटेड वे में पढ़ेंगे 2 से 3 घंटा, तो हम लोग बहुत बेहतर रिजल्ट एक सामूहिक रूप से पूरे गांव के लिए ला सकते हैं। सर, किस तरह से लोग लाइब्रेरी में अपना सहयोग कर सकते हैं, आम लोग जो हैं वो अपना सहयोग कर सकते हैं, और साफ़ सफाई में भी किस तरह से लोग अपना सहयोग कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोगों ने NCERT की किताबें क्लास 6 से क्लास 12 तक की रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज इत्यादि किताबें उपलब्ध कराई हैं। तो जिनके पास भी पुरानी किताबें हैं जो अब उनके प्रयोग की नहीं हैं, वे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उनको लगता है कि सरकारी रूप से बेहतर खर्च हो सकता है, तो विद्यांजलि एक स्कीम है भारत सरकार की भी है और उसको प्रदेश ने भी अपनाया है। उसका एक अकाउंट हम लोगों ने भी यहाँ पर खोला है भदोई में। इसका संचालन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होता है, तो उसमें भी डोनेट कर इस जो ये विद्या का हवन है इसमें अपनी आहुति देकर उसमें योगदान। भदोई से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। दरअसल हरदोई पुलिस ने एक नया अभियान चालू किया है, जिसका नाम वॉक विद एसपी सेल्फी विद एसपी है। इस अभियान को लेकर एसपी ने सी न्यूज़ भारत के साथ कुछ खास बातें साझा की। एसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हमारे साथ हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रोजाना की तरह सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त कर रहे हैं। और अभी एक हाल ही में हरदोई पुलिस द्वारा एक अभियान चालू किया गया है, जिसका नाम वॉक विद एसपी सेल्फी विद एसपी है। क्या ये अभियान है, आइए जानते हैं। जी सर। देखिए, शासन द्वारा ये काफ़ी दिन से चलाया जा रहा है अभियान कि जो जनपदीय पुलिस है वो शाम के समय भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, मार्केट्स में और भी जो व्यस्त इलाके हैं वहाँ पर पैदल गश्त करे। सर, हरदोई की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अभियान को लेकर? हाँ, तो ये चूँकि पुलिस रोज़ाना गश्त करती ही है, तो मेरे द्वारा अभियान चलाया गया है कि जो सामान्य जन हैं, सभ्य लोग हैं, समाज के माने हुए लोग हैं, वो चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। और यदि उनके मन में कोई जिज्ञासा है या कोई शिकायत करनी है या कोई चर्चा करनी है तो मेरे साथ कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी मौजूद थे, जिन्होंने अभियान को लेकर जो है हमारे दर्शकों को बताया और इसके बारे में जानकारी दी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हरदोई से राशिद बाबू, सी न्यूज़ के लिए। खबर मधुबनी से है, जहां नगर निगम चुनाव के कल प्रचार प्रसार के आखिरी दिन डिप्टी मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमानुल्लाह खान के समर्थन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शाहिद हुसैन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि नलिनी रंजन उर्फ रूपन झा समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार किया। उसी क्रम में अमानुल्लाह खान जिला कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा से और पूर्व जिलाध्यक्ष प्लम्बर झा से विचार विमर्श करके अपने चुनाव प्रचार प्रसार स्थगित किया। आइए सुनाते हैं अमानुल्लाह खान ने हमारे संवाददाता रहमत अंसारी से क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ जो है रूपम झा जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। अमानुल्लाह खान साहब के साथ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं मधुबनी जिला से, तो आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है कि अपार जन समर्थन है इनको, और होना भी चाहिए। गरीब गुरबा जितने भी दबे कुचले लोग हैं मधुबनी के, लगातार हम लोग भी जुड़े हुए हैं इनसे, लगातार ही लोगों के साथ मिलके लोगों के दुख दर्द में रहते हैं और लोगों का काम करते हैं, इसलिए इनको वोट होना चाहिए और वोट है भी। अपार जन समर्थन है इनके साथ। क्या लगता है इस बार निकल जाएंगे? एकदम इंशाअल्लाह जरूर चुनाव निकालेंगे। अभी इन्होंने कहा भी कि आसपास भी कोई नहीं रहेगा। बहुत अच्छा चुनाव है और बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। सी न्यूज़ भारत में स्वागत है आप सभी का। अभी इस वक्त हम मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि मधुबनी जिला में जो है नगर निगम का चुनाव जो है 9 जून 2023 को जो है होने वाला है। तो हमारे साथ जो है इस वक्त बात करने के लिए नगर निगम के जो है प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी अमानुल्लाह खान साहब जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो आइए हम अमानुल्लाह खान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसको जनता जो है जो मेयर प्रत्याशी का जो उम्मीदवार जो बने हैं, ये तो आखिर जनता इसको किस रूप से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ को। सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो मेयर प्रत्याशी बन के उम्मीदवार जो आए हैं डिप्टी मेयर के, तो उस पे जो ये मधुबनी की जनता जानना चाहता है कि आप जो है किस उम्मीद पर आप खड़े हैं। देखिए, 3 तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक धन बल वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक जातीय गणित बना के चुनाव लड़ रहे हैं। हम सेवक हैं और समाज सेवी आदमी को जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता है। मधुबनी नगर निगम के 1 से 45 वार्ड की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि वक्त बहुत कम रह गया है। आप अपने सेवक को, अपने चौकीदार को पहचानिए और दिल से आशीर्वाद दीजिए। ये हमारी अपील है उन लोगों से। और जहाँ तक काम की बात है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, हम लोगों का चेहरा छपा हुआ है। और हमारे, चूँकि हम लोग समाज सेवी के साथ साथ पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो चूँकि कांग्रेस पार्टी के भी जो, चूँकि ये दलगत चुनाव है नहीं, फिर भी हमारे पार्टी सीनेट के सारे लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं
और दे रहे हैं, और वो लोग जनसंपर्क करके हमको मजबूत कर रहे हैं। और हमारा चुनाव निशान गेहूं की बाली है, ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर है। इसीलिए मैं मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, आदाब सलाम कहना चाहता हूं, और अपने पैगाम को आपके जरिए आम करना चाहता हूं कि आप लोग भी हमको समर्थन दीजिए। चूँकि निगम में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता मालिक अपने चौकीदार को या अपने सेवक को चुनेगी। उसमें हम लोगों का स्थान सर्वोपरि है इस मामले में, कि लोग पहचानते हैं, जानते हैं और आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं। सर एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका जनता के साथ कैसा सहयोग आ रहा है, आपको रिस्पांस कैसा मिलता है? देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं उत्साहित होकर जनता हमसे मिलती है, मुस्कुराती है, हाथ मिलाती है, आदाब नमस्ते करती है। ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में हमारे प्रति हमदर्दी है, और हमदर्दी बढ़ गई है। जैसे लगता है सिंपैथी के आधार पर हमको वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है। पूरी तरह से इत्मीनान है, लेकिन सजग हैं, जागे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ेगी, बहुत सारे हालात बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे लोग माने घूमेंगे, नफरती माहौल बनाएंगे। इन सबसे सावधान रहना है। कौमी एकता, कौमी एकजुटता जो हमारे मिथिला की और ख़ास के इस समाज की संस्कृति रही है, उसको बरकरार रखते हुए इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं हम, और उम्मीद रखिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आपको मधुबनी की जनता अगर आपको कुर्सी देती है, अगर चुन करके लाती है आपको, तो सबसे पहला काम मधुबनी की जनता के लिए आपके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो जल संकट है, अभी रोड है या नहीं, नाला है या नहीं, और भी समस्याएं हैं, वो कोई माने नहीं रखती अभी की, लेकिन माने ये बात रखती है कि जो जल का संकट है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हमारे ओर से यही होगा। सर एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबका यही कहना है कि हम जो है निकले हुए हैं, हमारा एक ही सबका यही कहना रहता है कि हम जो है फर्स्ट नंबर से जीते हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परसेंटेज लोग तो बटकटुआ हैं, हमको किसी से मुकाबला ही नहीं है, कोई गिनती में हमारे है ही नहीं। इतना जनता का इसमें प्यार मिला है कि हमारे फासले की दूरी हाथों में होगी। मतलब ये नहीं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जनता हमसे वाकिफ़ है, हम पे इत्मीनान जता रही है जनता, और हम जनता को इत्मीनान दिला रहे हैं कि आप हमको जो ऐसे प्यार दे रहे हैं, इसका नतीजा शहर में हम बेहतर देंगे, और इस पर उसी भरोसे के साथ जनता हमारे साथ है, हमारे पीछा कोई नहीं कर सकता। अभी हम मधुबनी जिला में थे, और मैं आपको बता दूं कि जो है 9 जून 2023 को जो है मधुबनी नगर निगम डिप्टी मेयर का जो है चुनाव होने वाला है। तो हमारे साथ जो बात किए थे अभी, वो अमानुल्लाह खान साहब थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जहां पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर से कार सवार 3 मासूम बच्चों व 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? ये हमारे पास घायल अवस्था में ये 3 बच्चे आए हुए हैं और 2 महिलाएं हैं, परिजनों द्वारा साथ में लाए गए हैं। बताया जा रहा है एक्सीडेंट के दौरान उनको चोट लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां सोहावल क्षेत्र भवनियापुर स्थित उद्यान नर्सरी प्रभारियों द्वारा कागजाती रजिस्टर एवं लगभग 1 दर्जन मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाकर 2 मजदूरों से काम कराने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार प्रभारी उद्यान चंद्रभान शुक्ला तथा पांडे नामक व्यक्ति की मिली भगत से कागजी खाना पूर्ति कर सुमन देवी, सरोज, मीना कुमारी, कमला देवी, आधा दर्जन महिला तथा प्रकाश राम सवल, अर्जुन तिवारी, अनंतराम, भीम तिवारी, राम केवल यादव, सरयू प्रसाद आदि मजदूरों के मास्टर रोल रजिस्टर में दर्ज कर 1 वर्ष से मोटी कमाई करने के प्रमाण मिले हैं। उक्त नामों की जानकारी कार्यरत दशरथ लाल एवं बेचू लाल से करने पर सच चौंकाने वाले रहे। दोनों मजदूरों ने बताया कि नर्सरी में आज तक एक भी महिला मजदूर तथा पूछे गए नाम के मजदूरों ने काम ही नहीं किया।
23 फरवरी से लगातार हम दोनों तथा कभी कभी राम सजीवन नामक मनरेगा मजदूर ही काम करते हैं। 4 चौकीदार तथा 2 मजदूरों के सहारे चल रही उद्यान नर्सरी के मस्टरोल में 1 दर्जन मजदूरों के काम करने से इनकार करते हुए बताया कि प्रतिमाह एक पखवाड़े में नया मास्टरोल बनता है, जिसमें 2 मजदूर के साथ रखवाली के लिए 4 चौकीदार नियुक्त हैं। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक का मास्टरोल में नाम दर्ज चौंकाने वाला है। इसमें कई तो बुजुर्ग होने से चलने को मोहताज हैं। ऐसे में विभाग में मनरेगा मजदूरों की जानकारी मजदूरी में हो रही घोर धांधली की पुष्टि करता है। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बाबत में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मिट्टू बेचूलाल। कितने आदमी काम करते हैं इसमें? 2 आदमी चौकीदारी के। अच्छा, और मनरेगा वाले 2 आदमी। जो 12 आदमी वो महिलाएं भी हैं काम करती हैं? यहाँ कोई महिला नहीं है? कोई महिला काम करती नहीं यहाँ पे? सुमन मन यहाँ करती तो है शायद, कोई महिला नहीं है। तो यहाँ प्रभारी कौन है? शुक्ला, चंद्रभान शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तनख्वाह जो यहाँ महिलाएं काम नहीं करती? महिला नहीं, जैसे मर्द है उसकी औरत का बना हुआ मर्द करता है। कितने आदमी काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ 4 चौकीदार। 4 चौकीदार। 6 लोग रहते हैं। 6 लोग काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हो तुम लोग? अरे हम 2 साल से हो गए। अच्छा, तब से भाई 2 ही आदमी काम कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारा पूरा हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। मतलब 2 ही आदमी रहते? 2 ही आदमी हो ना? अब मौके पर जैसे आप देखे हैं 2 आदमी हम मौके। अच्छा, कितने बजे तक काम करते हो आप? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। और जो है 3 से 6। 3 से 6। अच्छा, तो आप मस्टरोल का बनता है 15 दिन का बनता है? 14 दिन का? 14 दिन का। तो बीच में गैप मिलता है आपको? हाँ, बीच में गैप। 1 दिन का 2 दिन का है, तब उसके बाद फिर काम देते हैं। लेकिन काम 2 ही आदमी करते हैं बस? जैसे काम हम 2 आदमी यहाँ परमानेंटली कर रहे हैं, और बाकी क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। मतलब कोई आता तो नहीं ना? कोई आता तो नहीं कोई? बाकी हमारे लोग का निकलता है, बता देते हैं, हम लोग काम करते हैं। जो हमारे मौके पे हैं हम 2 आदमी, आप कल भी आएंगे तो भी वैसे मिलेंगे 2 आदमी। अच्छा, बाकी और कोई नहीं आता? हाँ, और चौकीदार हैं। चौकीदार के अलावा और कोई और तो कोई नहीं आता ना? और तो कोई नहीं है? नहीं, और कोई काम नहीं करता? ठीक। अयोध्या से सीनू संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां एक गाय के शौचालय टैंक में गिरने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर में एक गाय टहल रही थी कि इसी दौरान वह एक शौचालय के टैंक में अचानक गिर गई। आसपास गुजर रहे लोगों ने जब देखा कि शौचालय के टैंक में गाय गिरी हुई है, तभी ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना अयोध्या रामनगरी के मशहूर समाज सेवी गौ सेवक रितेश मिश्रा को दी। गौ सेवक ने तुरंत अपने सभी साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर गौमाता को शौचालय के टैंक से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह प्रयास करते हुए गौ सेवक रितेश मिश्रा उनके सभी साथियों ने शौचालय के टैंक के अंदर से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अयोध्या से सीनू संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत केलनपुर का गांव हुसैनपुर कला एक ऐसा गांव जहां पर ग्राम प्रधान तो बने, लेकिन गांव हुसैनपुर विकास से कोसों दूर है। गांव की मेन सड़क पर जलभराव की समस्या से आज तक कोई भी ग्राम प्रधान निजात नहीं दिला पाया है। अगर सफाई की बात करें तो तालाब में वर्षों से खड़ी बड़ी बड़ी घास प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से जलभराव की समस्या के बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का हल नहीं किया गया। ग्रामीण गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम चांदपुर ऋतुरानी को शिकायती पत्र देकर गांव में बनी जलभराव की समस्या से निजात दिलाने व गांव में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है। वहीं जब ग्राम प्रधान से संपर्क कराने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मेरा नाम सविता है, मैं हुसैनपुर के रहने वाली हूँ। क्या समस्या है आपको? तालाब की समस्या है।
इसमें दिक्कत यह है निकलने की, आने जाने वाले की। मेन रास्ता है गांव का और आसपास गांव का भी है। 24 घंटे इसमें लैट्रिनों का पानी, और निकलने में दिक्कत है भैया। पैरों में खुजली और वो सब बीमारी। कब से है ये तो होगा कम से कम भी 3-4 साल से। तो निजी सड़क भी ऐसी भरी पड़ी है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी से की? इसकी शिकायत करी, हाँ, तहसील में करी। क्या कार्रवाई हुई? उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? अब इसकी हम तो ये चाहते हैं साफ सफाई हो इसकी, या फिर प्रधान इस्तीफा दे, हमारे गांव की प्रधानी छोड़ दे। हमारे गांव को निकाल दे। हम आपको कहाँ के निवासी? मेरा नाम नीतीश कुमार है, छोटे नाम से मुझे जानते हैं। यहाँ गांव में हुसैनपुर का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है? समस्या इस तालाब की है साहब। ये जो है 3 साल हो गए प्रधानी के इलेक्शन को, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, प्रधान जी भी नहीं कर रहे। हम जहाँ तहाँ कागज दिया है, तहसील में भी इग्नोर भी दिखाए थे, कुछ वो नहीं हो रहा। अगर कागज हमारे वापसी आते हैं तो ये कर्मचारी जो होते हैं वो अपना वो कर देते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। एक बार JCB आई थी इसमें 2 साल पहले आई थी, वो झाड़ झूड़ से वैसे वो करे, धोरा धारा से काम खत्म। सफाई के अभियान में, इसी सफाई के उसमें योजना में प्रधान जी हमारे अभी मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से सम्मानित हुए हैं। उसके बाद भी हमने कॉल किया है तो कोई उन पर कोई वो नहीं हो रहा। चुपचाप आते हैं गांव में प्रधान जी, जो वैसे आदमी उनके पास बैठे हुए, यो पता नहीं किसके पास बैठ रहे हैं, किसके पास वो, हमें पता नहीं। इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना हमसे कोई जिक्र कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बारे में कोई वो नहीं है। सफाई के बारे में तो कुछ बिल्कुल उन्होंने कह दी होगा। अब कौन सी बारिश हो रही, बारिश तो कोई हो ही नहीं। तन से 2 बूंद पड़ती, बारिश बात करेंगे, मोटर लगा देंगे, ढोल फुकवा दें। हमारे ढोल चंदा इकट्ठा करके वो हम लग करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी हमारे गाँव में। हम ये चाहते हैं तो प्रधान जी इस्तीफा दें अपना, या हमारे गांव में सफाई का काम वो करें। अपने गांव में हर तरीके की व्यवस्था है उनके पास, लाइट की, बिजली की, खंभों पर लाइट, सीट वगैरह। कौन कौन से गांव ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में हमारा हुसैनपुर कला है और केलनपुर है। अपने गाँव में आप जाकर देखो, वहाँ देखने वाले अधिकारी देख कर जाते हैं, तभी सम्मानित हुए हैं ना। वो अपने गाँव में ही दिखाते हैं अधिकारियों को, तभी सम्मानित हुए। 6 लाख रुपये से कुछ नहीं है हमारे गाँव में। कहीं आपने लैट्रिन वगैरह देख रखी है कोई सरकारी? कहीं नहीं है। सीट देख रखी है? कहीं नहीं है। खंभों पर लाइट है? कहीं नहीं, कुछ नहीं है। टंकी पंकी कुछ नहीं है। टंकी जो सरकारी, जो गवर्नमेंट सरकारी है, वो उनके गांव में ही है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है इस बारे में। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मामला कुरावली के सोनई ग्राम सभा का है, जहां मिली शिकायतों पर उपजिलाधिकारी मय पुलिस फोर्स के मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां प्रशासन द्वारा ग्राम समाज की जमीनों पर बोर्ड लगाए गए थे। 2 जमीन ऐसी भी थी जिनके बोर्ड हटे मिले। इस अवसर पर CO विजयपाल सिंह, नायब तहसीलदार हेरेंस करदम, इंस्पेक्टर विनोद कुमार, लेखपाल विनोद भारती, उप निरीक्षक भूपेंद्र सिरोही, उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सहित दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी युगांतर त्रिपाठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रवासियों को अंतिम चेतावनी देते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से क्या कुछ कहा, सुनिए। कृपया ध्यान दें, अदालती आदेशों के तहत हुई हैं, किसी मनमाना कार्रवाई की नहीं। इन सभी घटनाओं पर ग्राम सभा का अधिकार है, और ये जो पीले बोर्ड गड़े हुए हैं, ये बार बार आप लोगों के द्वारा उखाड़ दिए जा रहे हैं, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। प्रशासन बार बार इन बोर्डों को लगवा रहा है, उखाड़ने का कार्य किया गया है और प्रशासन बार बार लगा रहा है। आज ये भ्रमण इसीलिए किया जा रहा है, और ये अंतिम चेतावनी है आप सभी लोगों को कि कतई ग्राम सभा में लगे हुए बोर्डों का अपना उखाड़ें, ये संज्ञेय अपराध है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अमवाही गांव का है, जहां बीती रात 1 बजे अचानक छप्पर में आग लग गई। आग लगने से 3 मोबाइल और सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग की जानकारी मिलते ही ग्राम सभा अमुवाही के प्रधान पुत्र विजनेश यादव अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।